Hello students, welcome to the Nimbus online platform. So here we are in this video going to discuss about the river system of Ravi. And before river Ravi system हमने जो है वो बहुत अच्छे से जो है सतलुज रिवर सिस्टम के बारे में स्टडी कर लिया था, हमने ब्यास रिवर सिस्टम के बारे में स्टडी कर लिया था। तो और आज हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे रिवर सिस्टम ऑफ रावी। और जो भी स्टूडेंट्स जो हैं इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आप एचएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और इसी तरह से हमारी जो है वो सीरीज़ जो है वो हिमाचल जीके पे कंटिन्यूस जो है वो चल रही है। सो आप जो है वो इसे कंटिन्यूस फॉलो कीजिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं रिवर रावी की। तो देखिए इस पूरे के पूरे पिक्चर में 5 नदियां जो है, जो कि मेन 5 रिवर जो हैं वो सब की सब आपको दिख रही होंगी। और रावी रिवर आपको यहाँ पे दिख रही होगी। रावी रिवर जो है ये रिवर रावी है, दिस इज़ द रिवर रावी। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिवर रावी कहाँ से ओरिजिनेट करती है। रिवर रावी ओरिजिनेट करती है बड़ा बंगाल से। सो ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है। बड़ा बंगाल, बड़ा बंगाल जो है आपका, देखिए ये एरिया जो है ये बड़ा बंगाल एरिया है जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का है। अगर क्वेश्चन आता है कि किस डिस्ट्रिक्ट से जो है रिवर रावी ओरिजिनेट करती है तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हम जो है वो मार्क करेंगे। सो बड़ा बंगाल एरिया में बिल्कुल एक थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करती है और फिर आगे ये चंबा में एंटर करती है, होली तहसील में। सो आपने ध्यान रखना है कि कहाँ एंटर करती है। ये करती है आपकी चंबा में, होली तहसील में। और होली जो है टाउन, होली बजोली इस तरह से जो है वो टाउन जो है ये भी रिवर रावी के आसपास जो है वो लोकेटेड है। और अगर हम बात करते हैं कि रिवर रावी यहाँ पे की जो बनती है वो 2 रिवर, मुख्य रिवर से बनती है। सो एक तो है भद्दल रिवर, ये आपने ध्यान रखना है, भद्दल। और एक है आपके पास तंतगिरी। तो इन 2 रिवर से मिला के जो है आपकी बनती है रावी। सो आपने ध्यान रखना है। और भद्दल एक्चुअली ग्लेशियर है, तंतगिरी ग्लेशियर। देखिए ये जो बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक है, इन ग्लेशियर्स से जो है वो रिवर रावी को पानी मिलता है। और 2 नदियाँ आती हैं, भद्दल भी आती है और तंतगिरी भी आती है, और दोनों रावी बनाती हैं। सो ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है 2 रिवर जो है वो स्ट्रीम्स जो है वो आपस में बना रही हैं रावी को, और रावी फिर आगे जो है मूव कर रही है चंबा में। होली बजोली से होते हुए जो है ये भरमौर वाले एरियाज को जो है वो से होते हुए जो है वो ये चंबा तहसील में एंटर करती है। और मेन चंबा टाउन जो है इसकी राइट बैंक पे लोकेटेड है। ये आपने ध्यान रखना है, राइट बैंक पे चंबा टाउन लोकेटेड है। और इसी तरह से जो है फिर रिवर रावी जो है आगे जो है वो चलते चलते जो है एक विलेज आता है, यहाँ पे खेरी विलेज आता है जहाँ पे ये लीव करती है। तो ये बहुत ही कम डिस्टेंस जो है रिवर रावी जो है फ्लो करती है। मतलब सिर्फ 2 ही ज़िले हैं पूरे हिमाचल में जहाँ पे ये फ्लो कर रही है। तो आपने ध्यान रखना है। और रिवर रावी के बारे में आगे फर्दर ट्रिब्यूटरीज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, और थोड़ा सा रिवर रावी की स्टैटिक जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। देखिए वैदिक नाम जो है रिवर रावी का पुरुषानी है, बहुत बार पूछा जाता है। और ये अपने ध्यान रखना है, पुरुषानी रिवर जो है वो वैदिक नाम है। और इसका संस्कृत नाम जो है इरावती है, और इसका ग्रीक नाम जो हाइड्रास्टर है और या राहोदीज है, ये आपने ध्यान रखना है। और ओरिजिन बड़ा बंगाल जैसा कि मैंने बताया आपको। और लेंथ जो है हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लीव करती है खेड़ी विलेज। कैचमेंट एरिया की हम बात करते हैं तो 5451 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका कैचमेंट एरिया है हिमाचल प्रदेश में। देखिए यहाँ पे जो है रिवर रावी के बारे में जो है बात की है कि ये रिवर रावी जो है ये इंदुस वाटर सिस्टम का ही पार्ट है, और इट इज़ वन ऑफ 6 रिवर ऑफ इंदुस सिस्टम। देखिए यहाँ पे लिखा है। एंड अंडर द इंदुस वाटर ट्रीटी जो है 1960, द वाटर ऑफ द रावी एंड 2 अदर रिवर्स आर एलोकेटेड टू इंडिया। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि 2 अन्य रिवर कौन सी हैं जिन्हें जो है लोकेशन जो है वो इंडिया जो है, इंडिया के पास जो है वो एलोकेटेड है। इंडिया जो है वहाँ पे बांध बना सकता है। सो ये आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर टोटल ऑल ओवर लेंथ की बात करते हैं रिवर रावी की तो 720 किलोमीटर है। देखिए, और इसका बेसिन मेनली इंडियन पाकिस्तान में है। माउथ जो है वो चिनाब रिवर में जो है वो रावी मिलती है। और देखिए बसोली ब्रिज जो है बहुत फेमस जो है ब्रिज जो है वो रिवर रावी पे बना है। चलिए ट्रिब्यूटर्स की बात करते हैं अब। और सबसे पहले बात करेंगे भद्दल। देखिए मैंने आपको बताया कि भद्दल और तंतगिरी जो है इन दोनों रिवर को मिला के रिवर रावी बनती है। सो भद्दल ग्लेशियर है, तंतगिरी ग्लेशियर है। ये देखिए इन ग्लेशियर से फीड होता है, इन ग्लेशियर से जो है वो रावी को पानी मिलता है। ये ग्लेशियर जो है फीड करते हैं रावी को। तो इस तरह से ध्यान रखना है। उसके बाद बुधील, ये बुधील जो है, देखिए बुधील रिवर जो है कुक्ति पास आप यहाँ पे देख रहे होंगे, कुक्ति पास, ये कुक्ति पास आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। और जो कि लाहौल और भरमौर वाले एरिया को जो है आपस में कनेक्ट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन पास। सो यहाँ कुक्ति के आसपास से, यहाँ से जो है भरमौर वाले एरिया से जो है ये रिवर जो आप देख रहे हैं, इस रिवर का नाम जो है बुधील। ये रिवर बुधील है, अपने ध्यान रखना है। और ये आगे फिर यहाँ पे भरमौर के आसपास जो है मर्ज होती है रिवर रावी में। फिर आगे तंदाहन, ये भी छोटी सी रिवर है, ये भी आगे मर्ज होती है। और उसके बाद बलजेड़ी, ये भी छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं जो कि मर्ज होती हैं।
और उसके बाद साहो की हम बात करते हैं। देखिए साहो जो है, साहो के किनारे जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस टेम्पल है जिसका नाम है चंद्रशेखर टेम्पल। चंद्रशेखर टेम्पल जो है ये आपके पास जो है साहिल वर्मन ने बनाया था। तो ये बहुत फेमस टेम्पल है कि साहो के नदी के किनारे है, और साहो को साल भी कहते हैं। देखिए ये रिवर जो है वो आपके पास साहो साल रिवर है, तो ध्यान रखना है आपने। और ये जो है आपके पास रिवर सियूल जो है, ये देखिए ये रिवर जो है इस तरह से आ रही है सियूल, और बैरा आपके पास बैरा सियूल हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है। ये दोनों रिवर जो हैं आपके पास सियूल एंड बैरा जो है ये भी आपके पास जो है ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर रावी की। और हम फिर सबसे ये सारी की सारी जो है राइट साइड से जो है रिवर रावी को ज्वाइन कर रही हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं लेफ्ट बैंक की। तो लेफ्ट बैंक में जो है चिरचिन नाला जो है ये आपकी जो है वो लेफ्ट साइड से जो है रिवर रावी को जो है वो ज्वाइन करती है। तो चलिए आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स की। तो अगर डैम्स की बात करें तो सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट डैम जो है रावी पे चंबा डिस्ट्रिक्ट में बना है, दैट इज़ चमेरा। और चमेरा डैम जो बना है वो आपका भलई इलाका है चंबा का, ऑन द बॉर्डर ऑफ योर। अब बात करते हैं अब जो है पंजाब के बॉर्डर में डलहौजी तहसील में ही आता है और पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर करता है भलाई इलाका, डलहौजी तहसील, ये अपन ध्यान रखना है जहाँ पे चमेरा डैम बना है। और देखिए थोड़े से स्टैटिक अगर बात करते हैं फैक्ट की, चमेरा डैम जो है वो रिवर रावी पे बना है और इट इज़ नियर द टाउन ऑफ डलहौजी। और जो रिजर्वायर इसकी वजह से डैम से बना है उसको हम चमेरा लेक कहते हैं। तो अगर लेक पॉइंट ऑफ पार्ट से हम बात करते हैं तो चमेरा लेक बनी है इस डैम की वजह से। सो ये हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करते हैं रावी की। और देखिए चमेरा 1 चमेरा 2 ये 2 स्टेजेस में हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है इसका बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके डायरेक्टली जो है इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि कितना मेगावाट जो है वो चमेरा फर्स्ट जो है वो हाइड्रो प्रोजेक्ट कितना है, स्टेज 2 कितना है। सो ये इंपॉर्टेंट है और आपको इनका ध्यान रखना है। उसके बाद करते हैं बैरास्यूल की। बैरास्यूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है दैट इज़ 198 मेगावाट। एंड बैरासूल देखिए मैंने तुमको बताया कि दोनों जो है आपस में मिलती हैं, और इस एरिया में बैरासूल है आपके पास। होली की हम बात करते हैं, होली जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट यहाँ पे है, ये अपने ध्यान रखना है। हिब्रा हिब्रा जो है वो भरमौर यहाँ इस वाले एरिया में है, चुरा वाले एरिया में हिब्रा आता है। मछेदरी जो है ये आपके भरमौर वाले एरिया में आते हैं। सुगानी सुंदला जो है आपके चुराह वाले एरिया में आता है। तो ये इनके जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट जो पावर है ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर कंस्ट्रक्शन अभी चल भी रही है उस पर, और कुछ जो है वो ऑपरेट भी हो चुके हैं। तो इसलिए आप थोड़ा इनका भी आपने ध्यान रखना है। छंजू 1 छंजू 2 ये भी आपके जो है चुरा एरिया में आता है। और बात करते हैं बड़ा बंगाल, तो ये बड़ा बंगाल वाले एरिया वाले हैं। बजोली होली मैंने बताया, बजोली होली जो है वो इस एरिया में जो है ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है, इसका अपने ध्यान रखना है। कुथेर ये आपकी चंबा वाला जो एरिया है इसमें यहाँ पे आता है। सियूल सियूल जो आपके पास यहीं पे ही सियूल हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है। साल आपके पास इस एरिया में आता है। और हरसार भरमौर वाले एरिया में उच्च मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी है। और देवी कोटी भी आपके पास इन्हीं एरियाज़ में है। और छन्नी साई कोठी ये भी आपके पास इन्हीं एरिया में है। और फिर चंबा 126 इस एरिया में है। तो ये कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं और जिनका आपने ध्यान रखना है, जो कि रिवर रावी के ऊपर जो है वो बने हुए हैं और या रावी की ट्रिब्यूटरी के ऊपर बने हुए हैं। तो आपने इन सब का ध्यान रखना है। सो आई होप कि इस वीडियो में भी बहुत जो है हेल्पफुल जो है आपके लिए जो है ये वीडियो रही होगी। और कंटेंट जो है वो रिवर सिस्टम के ऊपर हम बात करते हैं रावी की, तो इसमें कवर हुआ होगा। सो आज हम जो है वो रिवर रावी का यहीं तक करेंगे। सो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम रिवर चिनाब रिवर के बारे में स्टडी करेंगे। सो टिल देन टेक केयर। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।